गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है वीकली एनालिसिस फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। आई होप आपका वीकेंड बहुत अच्छा जा रहा होगा। और वीडियो का काफ़ी लोगों को इंतज़ार था। शाम को मैं लाइव भी आने वाला था, बट बिकॉज हैव सम वर्क विल नॉट बी एबल टू कम लाइव, सो आई थॉट ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो और आपको लेवल्स देने की बात कर सकता हूँ। एक बात आपसे बोलना चाहता हूँ गाइस, लेवल पे से प्ले आउट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको खुद भी सीखना चाहिए किस तरीके से आप पैटर्न्स एंड लेवल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेरी सारी वीडियो में आपको मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ कि लेवल्स कैसे बनाए जाते हैं, ताकि आप खुद, अगर वीडियो ना भी आए तो आत्मनिर्भर बन सके और इंफॉर्मेशन ग्रैब कर सकें, ट्रेड कर सकें। ठीक है, सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई ट्राई टू मोटिवेट एवरीबडी टू लर्न एंड स्टॉप रनिंग बिहाइंड पीपल हु गिव टिप्स फॉर श्योर। ठीक है, लर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो छोड़िएगा मत। एनीवेज, चलिए शुरुआत करते हैं स्क्रैच से लेवल्स बनाने की, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन है। वीडियो रहेगी बहुत छोटी, एनालिसिस थोड़ा फास्ट करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज बहुत लोगों को टाइम नहीं होता है पूरा वीडियो देखने का। मंथली एनालिसिस से शुरू करते हैं। मंथली की अगर मैं बात करूंगा, इस मंथली देख नहीं पाएंगे प्रॉपर, पूरा कुछ है नहीं मंथली में निफ्टी के चार्ट के ऊपर। खाली एक के ऊपर से जब तक ये वाली लाइन क्रॉस नहीं होगी, एक ट्रेंड लाइन जो बन रही है, तब तक आपको एक बड़ी तेजी आती हुई दिखाई नहीं देगी। इसी लाइन को अगर मैं वीकली पे लेके आऊँ, तो गाइस वीकली पर ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ में आपको दिखाई दे रही है। और जो कल कैंडल बने रिजेक्शन हुआ है जो वीकली का, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ताकि आपको दिखाई दे। मार्केट ने एग्जैक्टली उसी पॉइंट से रिजेक्शन लिया है, इसी पड़ी का थर्ड थर्ड कैंडल से, एंड विच इज़ अ हेल्दी साइन, राइट। हेल्दी साइन गाइस। बहुत ही जल्दी आपके अपने चैनल पे ट्रेडिंग विद तरुण के ऊपर मैं एक वीडियो अपने सेमिनार का, जो मैंने एक पुराना एक सेमिनार किया था फ्री में, ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सिखाई थी बहुत सारे लोगों को, जिन्होंने उस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके बहुत पैसा भी बनाया, कॉल 2 डे प्राइजिंग स्टार। उसका वीडियो रिलीज़ करने वाला हूँ दोबारा से, यू कैन वॉच इट। उसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि ये 1, 2 और ये थर्ड टच की अहमियत होती क्या है। ठीक है, हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस एंड हाउ यू कैन यूज़ इट। और अगर थर्ड टच से रिजेक्शन मिलता है एज पर प्राइस एक्शन, इट्स बेसिकली वेरी हेल्दी, बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो डरना नहीं है, और डेफिनेटली हमें आगे की तरफ। डेली चार्ट के ऊपर मैं आ जाऊँ तो गाइस, ये थर्ड टच के बाद में रिजेक्शन मिला था बाकायदा, देखो एग्जैक्टली वहीं से मार्केट नीचे आई, कंसोलिडेशन चल रही है। अब इसके ब्रेकआउट के ऊपर आपको तेजी कब मिलेगी? आपको तेजी मिलेगी ब्रेकआउट के ऊपर। और अगर मैं इसकी बात करूं, ये एक डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और आपको देखने की तरीके से फ्लैग भी बन सकता है अगर ये बनना चाहे तो, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिपेंड करता है। लेकिन एक सबसे बड़ी तेजी कब होगी? सबसे बड़ी तेजी आपको सिर्फ और सिर्फ दिखाई देगी इस लेवल के ऊपर, जो कि 18,162। इसके ऊपर डेली चार्ट के ऊपर कोई भी क्लोजिंग आपको बड़े लेवल देके जा सकती है। कितना? डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग का अगर हम यहाँ से कम ये मान के चले, इसके ऊपर आपको 19,984 तक के लेवल का टारगेट्स बेसिकली बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। बट फिलहाल अभी हम कुछ नहीं कह सकते, फिर जब तक ऊपर की तरफ ना चली जाए तब तक। फिर तो ऊपर की तरफ की जो आपकी रेंज बन गई है निफ्टी के अंदर, वो बन गई है वीकली रेंज 18,162 की, और नीचे की तरफ की जो रेंज बन गई है वो बन गई है 17,597 की। मार्केट इसके नीचे की तरफ निकलती है तो आपको नीचे का लेवल, बट ये रेंज के अंदर मार्केट डट चुकी है, बट चुकी है। ठीक है, इसको मैं और थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके छोटे लेवल पे चलता हूँ। मैं आपको हर लेवल पे करके दिखा रहा हूँ, तो आवरली चार्ट के ऊपर आ जाता हूँ। और आवरली चार्ट के ऊपर आपको बताऊंगा, निफ्टी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ दिया। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन रही थी गाइस, ये अगर आप बना के देखेंगे, मैंने आपको बोला था जब तक इसके लेफ्ट हैंड साइड पर निफ्टी है, हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। इसका ब्रेक डाउन हुआ, मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया, और ये मार्केट ने यहाँ पर हॉल्ट लिया है। ये हॉल्ट कौन सी जगह पे लिया है? ये हॉल्ट भी जो लिया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन पे लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे लिया गया है, ये बिल्कुल रेजिस्टेंस जोन है। ये जो जोन है, ये बिल्कुल ज़रूरत है हमारे पास अभी फ़िलहाल के लिए। अगर आप देखेंगे, अगर ये मार्केट इस लाइन को भी तोड़ के ऊपर इस दो रेजिस्टेंस निकल के आ जाती है, कौन सी रेजिस्टेंस
निकल के आ जाती है। पहली हमारी जो रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ जाता है वो है वो है 17,826 का लेवल। और उसके बाद में ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ से भी दिखता है 18,840 के आसपास का लेवल है, ये निकल के आ जाती है। और अगर ये टूट के ऊपर मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाती है, मतलब इसको भी ब्रेक डाउन आउट दे देती है, इसका भी ब्रेकआउट देके वापस ऊपर आ जाती है, इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाती है, इसका मतलब क्या है गाइस? इसका मतलब है ये है एक बियर ट्रैप ना। वो सारे लोग जो जानते हैं ऑलरेडी बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं गाइस बियर ट्रैप क्या होता है, बियर ट्रैप क्या होता है? मार्केट अच्छा खासा एक बुलिश जोन के अंदर चल रही थी, इसने इसका एक ब्रेक डाउन दिया और मार्केट ने नीचे जाने की वजह इसका रीटेस्ट किया और नीचे जाने की वजह से वापस ऊपर आ गई। इसका मतलब ये नीचे फेक आउट देके आई है, फेक आउट देके आई है और उसकी स्पीड ऊपर जाने की बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी, क्योंकि जब भी नीचे बेसिकली ट्रैप करके किसी को आती है, तो किस भी डायरेक्शन में ट्रैप करके आती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बहुत ही तेजी से मार्केट भागती है, तो ये एक बेयर ट्रैप बन जाएगा। ऐसे ही बुल ट्रैप भी होता है, बट ये फेक आउट बन बन सकता है और मार्केट ऊपर की तरफ आती है तो बहुत ही स्पीड से जा सकती है। ठीक है, ये तो हमारा व्यू है। लेवल्स के ऊपर बात करेंगे, चलो बैंक निफ्टी देख लेते हैं एक तरीके से, के बाद में बात करेंगे मंथली चार्ट पे ऊपर। ऑफ कोर्स कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है। एक बेसिकली रिवर्सल कैंडल यहाँ पर बनी थी, उसके बाद में मार्केट ने अच्छा भी दिया था। वीकली कैंडल देख लेते हैं। वीकली कैंडल, ओहो हो, वीकली कैंडल पे अगर मैं यहाँ पर लाइन खींचूँ, देखिए ये ट्रेंड लाइन है, इसका एक्चुअल में ब्रेकआउट नहीं हुआ है। फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, इसका एक्चुअल में ब्रेकआउट नहीं हुआ है। इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश की लेकिन इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। जब तक हमें ब्रेकआउट नहीं मिलता है और कैंडल के ऊपर हाई के ऊपर ट्रेडिंग करना शुरू नहीं होता है, हम उसको प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं मानेंगे। डेली के अंदर ये काफ़ी अच्छे तरीके से क्लैरिटी के साथ में आपको दिखाई देगा। ठीक है, और अब ये देखिए इसकी मैं बात कर रहा हूँ, और इस चीज़ की मैं बात कर रहा था, ये मैंने एक कर लेते हैं ट्रेंड को कर लेते हैं। ठीक है, अब मार्केट ने यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस लिया काफ़ी बार, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया और ये वापस अंदर आ गई और वापस आके इसी लाइन के ऊपर दोबारा से रेजिस्टेंस ले रही है। ऐसे से क्या पता लगता है? अगर आपने मेरी वीडियो चेक की है जो जो है हाउ टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम फेक आउट, ठीक है, आप मेरे यूट्यूब चैनल के बजाकर सर्च बार में जब टाइप करेंगे फेक आउट, आपको वो वीडियो जो है वो दिखाई देगी। अभी देता हूँ, चैनल में आइए, चैनल के ऊपर जैसे आएंगे आप वीडियो के पास, वीडियो में जाएंगे और यहाँ पर आपको टाइप करना है फेक आउट, फेक आउट, फेक आउट आप टाइप कीजिए, एंटर मारिए, आपको ये वीडियो, अगर ये लाइव नहीं है तो लाइव हो जाएगी गाइस। हाउ टू अवॉइड फिल्टर फेक ब्रेकआउट, ये आ जाएगा। जैसे आप फेक आउट लिखेंगे फेक, आपको डेफिनेटली दिखाई, तो चेक कर सकते हैं। अगर वो वीडियो आपने चेक की हो तो गाइज आपको साफ साफ क्लैरिटी के साथ में ये समझ इसको ट्रेड कैसे, और वो सब बचे भी होंगे। देखिए जैसे इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट कैंडल का अपने हाई मार्क किया, जब तक इसके हाई के ऊपर मार्केट ट्रेड करना शुरू नहीं करता आपको ट्रेड नहीं लेनी होती है, बिकॉज इट कैन बी अ फेक आउट एंड दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। मार्केट ने उसी लाइन से रेजिस्टेंस लिया, मार्केट वापस नीचे आ गई है और वापस से ब्रेकआउट लाइन के नीचे ट्रेड कर रही है। हालांकि रेजिस्टेंस ले रही है अभी, ये एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है अगर ये मार्केट दोबारा से नीचे की तरफ ट्रेड करने लग जाती है। हमारे पास दो रेंज बन के आ गई है, ऊपर की तरफ जो है वो बन गई है 38,770 के आसपास और 37,380 के आसपास, नीचे की तरफ की रेंज बन गई है। मार्केट इसी रेंज के बीच में घूम रहा है। आपको एक बड़ा मोमेंटम या तो इस लाइन के ऊपर आकर आता हुआ दिखाई देगा, जो कि आपका लेवल है 37,778 का, या आपको एक अच्छा मोमेंटम 37,332 के नीचे आता हुआ। ठीक है, तो ये लेवल गाइज आपके बनते हैं। वन वन आवर के चार्ट पे देख लेते हैं क्या हिसाब किताब बन रहा है। वन आवर के चार्ट के ऊपर अगर देखेंगे तो अभी भी बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले अभी भी बुलिश मोमेंटम के अंदर है। जब तक ये इस लेफ्ट हैंड लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट अभी भी एक बुलिश ट्रेंड के अंदर काफ़ी अच्छा। तो जैसी बेरिश कब होगी? जब ये इस लाइन के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देगी। ठीक है, चलिए अब मंडे को कैसे ट्रेड करना है तो देख लेते हैं। सबको करते हैं डिलीट और आ जाते हैं 15 मिनट चार्ट के ऊपर। मैं गाइस आपको कोई लेवल्स नहीं देने वाला हूँ, कुछ नया ट्राई करने वाले हैं। मैं आपको कुछ नया बताने वाला हूँ जिसको आपको
चेकआउट करना है। और यहाँ से एक लाइन खींच रहा हूँ मैं आप, ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है 15 मिनट की लाइन आपके लिए। यहाँ से एक लाइन और खींच, ये एक पैटर्न बन रहा है जिसको मैं खुद ट्रेड करने वाला हूँ। दिस पैटर्न इज कॉल्ड फॉलिंग वेज, जो कि गाइज 80% 60 to 80% ऑफ द टाइम इज अ पॉजिटिव चार्ट पैटर्न, जो ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट देता है। और अगर ये ब्रेकआउट देता है तो आपको ऊपर से लेके नीचे तक आने है। मंडे वाले दिन ये लेवल क्या बनता है, ये लेवल जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 18,224 का लेवल। के बीच में आपको डिटॉर मिलेंगे। इसका हाई एक रेजिस्टेंस पॉइंट होगा, ये आपका लेवल होगा। आपकी एंट्री पॉइंट क्या बन सकती है, 17,839 के ऊपर ये निकलता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, वो लेवल मार्क करके देता हूँ, 17,836 के ऊपर इसको बाय कर सकते हैं। 17,960 आपका पहला टारगेट होगा, 18,101 आपका पहला टारगेट, 2027 ऊपर के लेवल। आप नीचे की तरफ की अगर मैं बात करूँ तो लेवल हमारा जो निकल के आएगा वो आएगा, अगर मार्केट आपको नीचे की तरफ चलती हुई दिखाई देती है, 750 के नीचे आती हुई दिखाई देती है, तो इसका बॉटम, अब मैं ये बता नहीं सकता आपको कि कौन सा बॉटम। देखिए, अगर ये यहाँ से सीधा आती है तो ये बॉटम बनता है, अगर ये घूम फिर के यहाँ से आती है तो ये बॉटम बनता है। ये लाइन खींच लीजिएगा, ये जो बॉटम है ये इसका टारगेट बनेगा। एक टारगेट आपका ये जरूर बनेगा कि इसके नीचे ये लाइन के ऊपर ये दोबारा से सपोर्ट जरूर लेगा। तो ये आप ये पैटर्न बना लीजिएगा अपने चार्ट के ऊपर, पैटर्न बना के आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। जहाँ पर भी आएगा वो उसका सपोर्ट लेवल बनेगा। लेकिन इसकी सेलिंग कहाँ बनेगी, इसकी सेलिंग जो बनेगी मैंने आपको बता दिए, इसका जो एक टारगेट होगा ये होगा, बाकी इसके नीचे सपोर्ट लाइन आ जाएगी। ठीक है, 17,664 और उसके नीचे सपोर्ट लाइन टारगेट आ जाएगा, निफ्टी का टारगेट। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। ये ट्रेंड लाइन बन रही है और ये ट्रेंड लाइन बनी है। इस चार्ट पैटर्न को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ऊपर या नीचे, दिस इज अ न्यूट्रल चार्ट पैटर्न गाइस। ये ऊपर फटे नीचे फटे जहां पर भी फटे आपको दोनों तरफ टारगेट देके जा सकता है। एक तो इसका हाईएस्ट का हमेशा टारगेट रहता है, बाद में आपका टारगेट रहेगा। इसकी एंट्री पॉइंट क्या डिसाइड कर सकते हैं, एंट्री पॉइंट, सेफ एंट्री पॉइंट कुड बी 37,955। इसके ऊपर आपका दो टारगेट होंगे, पहला टारगेट होगा 38,767 का और 39,369 के आसपास छोटे लेवल में। ठीक है, अगर ये मार्केट वापस से नीचे की तरफ आती है तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर बाउंस ले सकता है। सेल कहाँ करना है, मैं बीच में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं होगा। सेल की जो अपॉर्चुनिटी देखूंगा जहाँ पर मैं पुट की पोजीशन बनाने की शुरू करूँगा 37,300 के नीचे ही मैं एक पोजीशन बनाने की कोशिश करूँगा। ऐसे ही इसको मैं कोल कोल ये पैटर्न बना है बैंक निफ्टी के अंदर जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं। आपको क्या करना है, मंडे के दिन इन लेवल्स के ऊपर ट्रेड करना है। ये थे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स एनालिसिस, बहुत क्विकली तरीके से मैंने आपको देने की कोशिश, तो आप ले सकते हैं। दोनों के दोनों को मैं अपने कॉपी करके अपने टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग विद तरुण के अंदर पेस्ट अभी कर रहा हूँ एज एज वी स्पीक, ताकि आपको मिल जाए। ठीक है, लेट मी जस्ट, निफ्टी नीचे के लेवल, सेल का लेवल है, के नीचे आप सेल कर सकते हो, के नीचे सेल कर सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन ही है जो मेजर आपका देगा सेल लेवल।
लेवल कैसे। ठीक है गाइस, ये था ना से निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। ट्रेड वाइजली एंड मेक मनी, डोंट फॉरगेट लर्निंग इज द ओनली वे to which you can make lot of money. Okay. Last thing that I wanted to say, guys, I have been receiving few messages on YouTube channel when people are writing basically that they have opened account in Upstock and Angel and they're not able to get added in the VIP. Guys, understand there is a process that you need to follow. Okay, I have checked few cases personally. वो मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ चीख पुकार है और कुछ नहीं है। ठीक है, गलतियाँ गलतियाँ आपकी तरफ से ज़्यादा है और देयर इज़ अ प्रोसेस दैट नीड्स टू बी फॉलोड। आपको एक इंट्राडे एफएनओ की ट्रेड लेनी है अपने अकाउंट के अंदर और उसका फॉर्म अपडेट करना है। अराउंड 48 आवर्स में उसकी वेरिफिकेशन होगी। अगर वेरिफिकेशन प्योर होती है तो आपको ईमेल आ जाता है, अगर वेरिफिकेशन नहीं होती है तो आपको ईमेल नहीं आता है। इन दैट केस आपको टेलीग्राम के ऊपर मैसेज करना है, टीम विल वेरीफाई, विल टेल यू व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। ओके, आई हैव रिसीव्ड मैसेज, आई सीन मैसेजेस जो टीम को भेजे गए हैं। वहाँ पर लोगों को गालियाँ दी जा रही है रात को 1-1 बजे। मुझे ये ऐड नहीं किया और दिस एंड दैट, जहाँ उनका अकाउंट हमारे लिंक से ओपन भी नहीं हुआ है। मतलब दे आर सेंडिंग एनी अकाउंट, अपस्टॉक का या एंजल का कोई भी अकाउंट उठा के आप मैसेज कर देंगे, फॉर्म भर, ट्रेड लेके फॉर्म भर देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीआईपी ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। यू नीड टू फॉलो अ प्रोसेस और अंडरस्टैंड वन थिंग कि आपको ऐड ना करके हमें कोई बेनिफिट नहीं है। जब आप ऐड हो जाते हो और आप ट्रेड लेना शुरू करते हो, आपके ट्रेड लेने पर हमें बेनिफिट है। ठीक है, अगर आप ऐसा कर रहे हो कि एंड यू कॉलिंग आउट आर टीम विच इज़ नॉट वर्किंग बट दे आर वर्किंग, ऑफ कोर्स रात को 1 बजे आप मैसेज करोगे आपको कोई रिप्लाई नहीं आने वाला है। ठीक है, मैंने आई टोल्ड दैट द पीपल इफ 1 o'clock somebody is messaging, block that particular person, no need to add them as well। ठीक है, कोई टेंशन लेने की इतनी ज़रूरत नहीं है। इतने लाखों करोड़ों रुपए नहीं मिलते हैं आपके अकाउंट बेसिकली ट्रेड करने से, जो इतनी बड़ी टेंशन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, आपकी we wanted to support people who basically wanted to get in touch with us. Understand this that we are not a tip provider। अगर आप VIP ग्रुप में ये सोच के आ रहे हैं कि आपको टिप मिलेगी और आप उससे पैसा बना लेंगे तो ये भी मत सोचेगा, टिप नहीं मिलेगी वहाँ पर। तो मैं अपनी एक पर्सनल ट्रेड कभी शेयर करता हूँ, दैट नॉट टू रेगुलर बेसिस, और वहाँ पर एक सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो 10 से 15 ट्रेड वीक के अंदर ले सकते हैं। अगर आप नहीं ले सकते हो तो आपको अकाउंट खोलने की भी जरूरत। ओनली सीरियस ट्रेडर्स हु वांट टू बी कनेक्टेड विद अस फॉर अ लॉन्ग टाइम कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। वरना आपको इतनी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है यार। जहाँ ट्रेड करना है आपको ट्रेड करो, वीआईपी ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, मैंने पहले बोल दिया, इतनी टेंशन मत लो। ठीक है, सीखो, मुझसे सीखो, कहीं और से सीखो, जहाँ से सीखना है वहाँ से सीखो। सीखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ना आपको मैंने कल ज़बरदस्ती की थी, ना आज ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। ठीक है, तो जहाँ से सीखना है वहाँ से सीखो। डू वट एवर यू वॉन्ट, डोंट ट्रबल योर मदर एंड माई टीम। ठीक है, चलिए, ये था एनालिसिस गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विल सी यू गाइस द लाइव मार्केट। तब तक के लिए डू व्हाटएवर यू वांट।